अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, चलो आओ उसको इजी वे में समझते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट, माय नेम डॉक्टर इकबाल बेग। तो जैसे अभी हमारा इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर्स चल रहा है, तो उसमें अभी हम लोग अलग अलग तरह के सम्स देख रहे हैं कि किस तरह से सम्स में क्या क्या चेंजेस आते जा रहे हैं। वो चीज़ के ऊपर अभी हम लोग का थोड़ा फोकस रहेगा, तो उस पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप ध्यान दो। तो अभी देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो दिया है, सानिका कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक ऑफ 10 ईच। 10,000 इक्विटी शेयर इशू करना है, 10 रुपए का एक है। पेबल 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 3 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 3 इंस्टॉलमेंट में अपने को पैसा मंगाना है, 2 रुपया एप्लीकेशन पे, 5 रुपया अलॉटमेंट पे और 3 रुपया फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। ठीक है, ऑल द कॉल वेर मेड एंड मनी वेर रिसीव। जब जब आपने पैसा मांगा तब तब पैसा मिल गया। कंपनी रिसीव फॉर 20,000 शेयर्स। अब कंपनी को एप्लीकेशन कितने मिल गए, लाना है 10,000 पर मिल गए एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स, डबल मिल गए। तो डायरेक्टर डिसाइड टू अलॉट द शेयर टू द एप्लीकेंट ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस का मतलब क्या होता है ना, कि वो कंपनी एडजस्ट करके आपके शेयर्स को बेचेगी। थोड़े जैसे कि एग्जांपल, आपने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया ना, तो मैं आपको 3 की जगह 2 दूंगा, 1 का पैसा वापस। 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो 2 दूंगा, 2 का पैसा वापस। ऐसे करके मैं सब शेयर होल्डर्स को थोड़ा थोड़ा शेयर्स एडजस्ट करके दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे हमारा पहला क्या स्टेटमेंट है, पैसा आएगा तो मैं एंट्री क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बराबर। हम लोग को 20,000 शेयर्स का पैसा मिला है और 2 रुपया उससे मिलने वाला है। एक पे हमने 2 रुपया मंगाया है, तो जिससे हो जाएगा हमारा 40,000 रुपीज। ₹40,000। क्या लिखेंगे स्टूडेंट नरेशन, being 20,000 application received of equity shares at the rate 2 per shares। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या है। तो इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप है, जो हमारे पास इक्विटी शेयर्स का पैसा आ गया है उसको अभी हम लोग को कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो अब कैपिटल में कन्वर्ट करने के टाइम पे ना थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है स्टूडेंट, देखो हम लोग इशू कर रहे थे 10,000 शेयर्स, कंपनी इशू कर रही है 10,000 शेयर्स, पर पैसा कितने शेयर्स का आया है, 20,000 शेयर्स का। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे ना, तो हम सिर्फ 10,000 शेयर्स का ही ट्रांसफर करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो पैसा अब हम लोग सेकेंड अमाउंट में एडजस्ट करेंगे। सेकेंड अमाउंट मतलब जब हम अलॉटमेंट का अमाउंट लाएंगे ना, तो उसमें ये इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अभी यहाँ पे क्या आएगी एंट्री, एंट्री आएगी इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब देखो हमारे पास 10,000 शेयर्स का ही परमिशन है, तो 2 रुपीज से हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000 और रिमेनिंग 10,000 का जो पैसा है वो हम लोग एडजस्ट करेंगे, ये हम लोग एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में। टोटल हो गया 40,000। ठीक है, क्या लिखेंगे नरेशन? बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये चेंजेस था। क्या चेंजेस था? हमें 20,000 एप्लीकेशन का पैसा मिल गया था, 20,000 शेयर्स का, और हमें सिर्फ इशू करना है 10,000। तो इससे पहले क्वेश्चन किए थे उसमें देखो 10,000 शेयर्स इशू करना था पर 15,000 एप्लीकेशन मिला था, तो हमने 5,000 शेयर्स का एप्लीकेशन वापस कर दिया था। पर इस समय से कुछ बोला नहीं है, उसने बोला है कि एडजस्टमेंट हम प्रो राटा अलॉटमेंट में, मतलब अमाउंट एडजस्ट करके चलेंगे, तो हमने इसके लिए ये अमाउंट को एडजस्ट कर दिया। तो ये इसमें ये क्वेश्चन नंबर एंट्री नंबर 2 पे थोड़ा आप ज्यादा ध्यान दीजिए। अब आगे का स्टेप क्या है अपना? अलॉटमेंट ड्यू करना है। तो अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए क्या लिखेंगे एंट्री अपन? इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा मंगाना है हम लोग को? 10,000 शेयर्स है और 5 रुपया मंगाना है, तो ये हो जाएगा टोटल 50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या लिखेंगे नरेशन? बीइंग allotment due on 10,000 shares at the rate 5 per shares। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब अलॉटमेंट ड्यू कर दिए, हमने इन्फॉर्म कर दिए कि पैसा सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा दे दो। अब जब पैसा मिलेगा तो क्या लिखना है अपने को? एंट्री लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा मिल रहा था हम लोग को? टोटल मिलने वाला था 50,000, पर उसमें से ना ऑलरेडी 20,000 हमने पहले ही एडजस्ट कर दिया है, तो वो आपको माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट 30,000 यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे ये वाली एंट्री पे आप कंफ्यूज मत हो। ये देखो, अब मैं नरेशन लिख के एक बार वापस से आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लो। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो वापस से समझाता हूँ कि अभी हमने अलॉटमेंट के टाइम पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बराबर, तो 10,000 शेयर्स का 5 रुपीज के हिसाब से 50,000 होता है, वो बहुत करेक्ट है। पर जब हम पैसा लेंगे तो देखो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पैसा पहले से जो था हमारे पास 40,000 की जगह हमें 20,000 ही मिलना चाहिए था, पर 20 जो एक्स्ट्रा मिला था हमने रिफंड नहीं किया था, हमें एडजस्ट करना था ये। तो ये एडजस्ट करने के लिए हमने किधर एडजस्ट किया? हमारे सेकेंड स्टेप पे। एप्लीकेशन के बाद स्टेप क्या आता है? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में ऑलरेडी 20,000 था, खाली एक इन्फॉर्म करने के लिए एंट्री लिखा था। पैसा मिलने के टाइम पे इतना अमाउंट हमने माइनस कर दिया, तो हमें इतना पैसा मिल गया। समझ गए स्टूडेंट्स? अब
इसको नोट डाउन करो, फिर इसके बाद मैं इसको आगे वाला जो फर्स्ट और फाइनल कॉल है फिर वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो। चलो स्टूडेंट्स, तो अभी अपन आगे की तरफ बढ़ते। तो अभी लास्ट सम का स्टेप बचा है क्या, फर्स्ट और फाइनल कॉल साथ में करना है। तो क्या लिखेंगे अपन एंट्री, इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to equity shares कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना पैसा, कितने शेयर्स है हमारे पास 10,000, कितना लेना है 3 रुपया। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 30,000। ठीक है, क्या लिखेंगे नरेशन, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 10,000 shares @3 per shares। ठीक है, अब हम लोग इसमें पैसा रिसीव करेंगे तो क्या लिखेंगे एंट्री, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब अपने को उतना ही पैसा पूरा मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो कितना मिलेगा हम लोग को 30,000। क्या लिखेंगे नरेशन स्टूडेंट, बी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सम हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें ना हम लोग और क्या देखेंगे कि अभी नेक्स्ट सम में और कुछ चेंजेस है वो हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका एज इट इज जैसे मैं क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट वीडियो में मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा, जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे पूरे नोट्स मिल जाएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है विद सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपको फेल नहीं होना है। थैंक यू।